नमस्कार साथियों। आज आप इस स्क्रीन में एक देख सकते हैं कि इसका फीमर फ्रैक्चर है। ये सर्जरी के पहले का रिव्यू है। तो हमारा आज का ध्येय है कि एक्सरसाइज बताएंगे और एक्सरसाइज से क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके भी बताएंगे। तो आप देख सकते हैं ऑपरेशन के बाद है जो फीमर नेल पड़ी हुई है। आपने प्रॉक्सिमल देख लिया, अब ये डिस्टल फीमर की तरफ आप देख सकते हैं जो फीमर नेल कंप्लीट किया गया है। अब हमारा इसके बाद ऑपरेशन के बाद हमारी सर्जरी क्या है हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट को हम सुपाइन लाइन में लिटाकर और नी के नीचे टॉवल रोल बनाकर और हम पेशेंट से बोलेंगे कि आप इस टॉवल को नी की ताकत लगाकर इसको टॉवल की दबाओ नीचे और इसको लगभग 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे इसी पोजीशन में। तो आप एक्सरसाइज को 3 रेपिटेशन कर सकते हैं और आप काउंटिंग गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इस एक्सरसाइज करने से जो हमारे क्वाड्स वीक है, बेड रिटन पेशेंट का मैक्सिमम क्वाड्स कमज़ोर हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज को हम स्टैटिक स्क्वाट्स बोलते हैं, जो है हील स्लाइड। तो हम पेशेंट से बोलेंगे और असिस्ट भी करेंगे कि आप नी को आप जितना मैक्सिमम बेंड कर सकते हैं आप उतना मैक्सिमम बेंड करिए और सीधा रखिए अपने नी को। इस एक्सरसाइज से हमें रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगा नी जॉइंट का। तो इस एक्सरसाइज को रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए हमेशा यूज किया जाता है और यह एक्सरसाइज ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी पेन जिसे बोलते हैं डीजनरेटिव चेंज ओए होता है उसके लिए भी एक्सरसाइज कराई जाती है, तो उसमें भी हेल्पफुल होती है। तो ये कम से कम यह हील स्लाइड मैक्सिमम हम इसको बेंड करने को बोलेंगे और कम्प्लीटली एक्सटेंस करने को बोलेंगे। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हम पेशेंट से स्ट्रेट लेग राइज करने को बोलेंगे और डोर्सिफ्लेक्शन यानी पंजे को अपनी तरफ खींचे और उसको होल्ड करके 10 सेकंड तक रखें। यह एक्सरसाइज करने से क्वाड्स तो मजबूत होगा और नी में पावर आएगी जो चलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हम फिर पेशेंट से बोलेंगे कि फिर उठाना, डोर्सिफ्लेक्शन नी एक्सटेंड करके मेंटेन करें और काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10-10 सेकंड का हम रेपिटेशन 3-4 बार एक्सरसाइज इसको कराएंगे और पेशेंट से को हम एडवाइस कर देंगे कि आप दिन में यह एक्सरसाइज 5 से 10 बार आप 10 रेपिटेशन से यह एक्सरसाइज कंटिन्यू आप रख सकते हैं। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है कि पेशेंट अपने पैर को स्ट्रेट लेग रखेगा और उसी पे हम उसको बोलेंगे कि आप इसको नी को बेंड करिए बिना बेड को टच करते हुए। हवा में इसको मोड़ना है और हवा में इसको सीधा करना है। तो इससे हमारी मैक्सिमम पावर क्वाड्स की बढ़ेगी और स्ट्रेंथनिंग मेंटेन होगा हमारे लेग का। तो एक्सरसाइज को हम कम से कम 3-3 रेपिटेशन करके दिखा रहे हैं और पेशेंट को एक्सरसाइज को दिन में कम से कम 4-5 बार करेंगे और इसको करते रहेंगे। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है प्रोन लाइन। प्रोन लाइन में हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप नी को बेंड करें और जितना आप मैक्सिमम बेंड कर सकते हैं आप मैक्सिमम बेंड करके उस पर होल्ड रखिए 10 सेकंड तक। तो 10 सेकंड तक आप जब पैर को होल्ड करके रख सकते हैं
उसके बाद आप इसको स्लोली स्लोली आप इसको सीधा कर सकते हैं। अब दूसरी नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है। अब हम दूसरी एक्सरसाइज है कि अगर हमें फ्लेक्शन को बढ़ाना है एक्टिवली, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप प्रोनाइन में लेटे कर और जिस पैर में सर्जरी हुई है उस पैर को दूसरे पैर के सपोर्ट से उस पैर को जितना मैक्सिमम बेंड कर सकते हो आप उसको बेंड करके रखिए। और जित 10 सेकंड होल्ड रखेंगे तो ये रेंज ऑफ मोशन फ्लेक्शन नी का वो इंक्रीज होता जाएगा। इसके करने से पेशेंट घर पे या कहीं भी घर पे यह वीडियो देखकर अपनी एक्सरसाइज कर सकता है। यह वीडियो बनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि आप अपने घर पर एक्सरसाइज वीडियो देख देख के आप कर सकते हो और अपने आप को पहले जैसा व्यक्ति बन सकते हो। अपने कार्य जो भी करना है दिनचर्या में आप इसको एक्सरसाइज देख देख के मसल को पावर दे के आप बढ़िया से आप कर सकते हैं। को हम बोल देंगे कि भाई आप पैर नीचे ले आइए। ये जो बेड है बेड का काउच है वो एज से बाहर होना चाहिए नी जॉइंट, और हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप नी को फ्लेक्स करिए और नी को एक्सटेंड करिए। इस एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू पेशेंट को बोल देंगे कि आप इस एक्सरसाइज को करते रहिए और दिन में कम से कम 4-5 बार करिए। यह जब एक्सरसाइज करते हुए 15 दिन 20 दिन हो जाए तो आप पैर में एंकल जॉइंट पर आप 500 ग्राम या 400 ग्राम जितना आप वजन बियर कर सकते हैं उतना वजन को बियर करके आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो आपको बैठ के अभी आपने देखा है वीडियो उस पर भी कर सकते हैं। जिस तरह पेशेंट अभी उल्टा लेट के या प्रोन साइड में जो लेटा है एंकल में वेट बांध के आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन आप उसको भी करवा सकते हैं। और ये जो प्रोन पोजीशन में एक्सरसाइज कराने का मकसद हमारा ये है कि जो हैमस्ट्रिंग है इसकी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी बढ़िया से, तो पेशेंट वेट बियर आसानी से कर सकता है। और मसल जितना भी स्ट्रांग रहेगा उतना ही फ्रैक्चर के चांस कम बने रहेंगे। तो जितनी भी एक्सरसाइज आपने देखा वीडियो में इसको आप वेट के साथ भी कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो यह एक्सरसाइज आप देख सकते हैं सिटिंग पोजीशन की है, जो नी को लिफ्ट करना है और नी को डाउन करना है। बस पैर को उठाना है और नीचे रखना है। तो इस एक्सरसाइज से हमारा जो एंटी ग्रेविटी है, जो आप ग्रेविटी फोर्स से भी ग्रेविटी फोर्स की एक्सरसाइज अगेंस्ट में काम करेगी ग्रेविटी के, तो इससे हमारा स्ट्रेंथनिंग हैमस्ट्रिंग की भी होगी और क्वाड्स की भी होगी। यह एक्सरसाइज हम लगभग 10 रेपिटेशन तक रखेंगे और आप इस पर भी वजन बांध के आप 15 दिन 20 दिन के बाद 500 ग्राम 400 ग्राम जितना आप वजन उठा सकते हैं इस एक्सरसाइज को आप
कर सकते हैं। और यह वीडियो बनाने का हमारा एक उद्देश्य है कि आप इस वीडियो को कहीं भी रह के आप इसको देख सकते हैं और आप अपने आप को पहले से बेहतर बना सकते हैं।